इससे आप परेशान ना हो, आप काम शुरू करें। जब आप काम कर लेंगे तो अल्लाह की ज़ात है वो आपके लिए इतने रास्ते खोल देगी कि आपको समझ नहीं आएगी ये कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है। जब मैंने शुरू किया तो मेरे भी घर वाले कहते यार आप मतलब किन कामों में पड़ गए हो। कहते अब बताते हैं ना चीज़ें खुल के कहते हैं हम हंसा करते थे ये मतलब अपनी ना जो जमा पूंजी ना सारी ये उड़ा देगा। जनाब वो बजिस के पेड़ लिए, वो 4-5 पेड़ से मैंने 100 पेयर्स की कॉलोनी लगाई। मिनिमम 4 से लेके 8-9 तक बच्चों की तादाद है। मेरे पास एक पेयर है, उसने माशाल्लाह 7-8 अंडे दिए थे। उसने जब पहले 2-3 चिक्स दिए हैं वो मैंने अब उठा के फोस्टिंग कर दी हैं। पीछे 5 अंडे हैं तो वो इजीली उनको राइज कर लेगी। कोई कारोबार ऐसा नहीं है जिसमें आप कहें कि कारोबार अपनी पीक पे ही रहता है, इसमें फ्लक्चुएट होती है, ऊपर नीचे होते हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने अपना स्टेप्स लेने हैं। जब आपकी बाइंग अच्छी है तो आप हर लिहाज से कामयाब है। सेलिंग तो बाद का मैटर है, जब आपकी बाइंग अच्छी होगी तो सेलिंग आपकी ऑटोमेटिकली अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगी। कुछ बर्ड उनकी हैबिट है कि वो जब तक नहीं देखते कि उनके 100 फूड या चीज़ें उनके मुताबिक वो पूरी नहीं है, वो ब्रीड नहीं करते। वो ये देखते हैं कि हाँ अब ये इतना इनफ है कि हमारी ब्रीड होगी, हमारे बच्चे आएंगे तो हम उनको रेज़ कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चरस। आज हम आए हैं लाहौर में आपको विजिट करवाने के लिए मकसूद भाई का लव बर्ड का सेटअप। मकसूद भाई से पूछेंगे अपने बर्ड्स की केयर किस तरह करते हैं और एक कामयाबी कैसे हासिल की, कौन कौन से मेन पॉइंट जिन्होंने गलतियां की हैं और अपने शेड को किस तरह मैनेज कर रहे हैं। आइए मकसूद भाई से बात करते हैं और जानते हैं इस इंफॉर्मेशन के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मकसूद भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मोहब्बत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेहद करम। सर सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवा दें छोटा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं कोई पिछले 7 साल से लव बर्ड की फ़ील्ड में यानी कि बर्ड्स की फ़ील्ड में हूँ। स्टार्ट में डिफरेंट बर्ड रखे, एक्सपीरियंस आया, कुछ गलतियाँ हुई, कुछ सीखा, कुछ बर्ड्स से सीखा, कुछ अपनी बाइंग से सीखा जो गलत होती रही है। ठीक है ना, जो उसकी रीज़न यही थी जैसे कि आजकल के न्यू फैंसियर हैं तो उनका यही होता है कि हम कौन सा बर्ड लें। तो आज तो हर जगह देखें, जैसे आप काम कर रहे हैं, बहुत से लोग काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेशन मिल रही है, उनको पता चल रहा है कि कौन सा बर्ड लेना है, कैसे लेना है, कहाँ से लेना है। जब हमने स्टार्ट लिया था तब ये मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। सही। ठीक है, तो अब तो बहुत इजी हो गया हुआ है। मिस्टेक्स यही हुई कि गलत डिसीजन लिया, गलत बर्ड ले लिया, ओवर एज बर्ड ले लिया, वो बर्ड ले लिया जो ब्रीड के काबिल ही नहीं है। ठीक है ना, होती हैं मिस्टेक्स, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा नहीं हुई, नॉमिनल सी। ठीक। तो मकसूद भाई स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट कितनी की थी जब आपने स्टार्ट किया था? पहले तो आपने शौक किया होगा, लेकिन उसके बाद जब बिजनेस में आए तो पहली इन्वेस्टमेंट मतलब हाई इन्वेस्टमेंट कितनी की आपने? यार मेरा ये जो आपने क्वेश्चन के लिए, इसमें न्यू फैंसर के लिए एक मैसेज है मेरे पास। वो ये कि जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मैंने बजीज के 4 पेयर मैक्सिमम आप कह लें, मैंने उससे स्टार्ट लिया था। एक छोटा सा केज, वहाँ से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है, फिर वो मुझे था पैशन, मुझे कोई भी काम है ना मेरा होता है उसको अच्छे तरीके से किया है, जितना से बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने जनाब वो बजीज के पेड़ लिए, वो 4-5 पेड़ से मैंने 100 पेयर्स की कॉलोनी लगाई माशाल्लाह। ठीक है ना, सही। और ये तब भी मतलब कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, 4 पेड़ इतने महंगे कहाँ थे, मतलब 250-500 मैक्सिमम 2000 का पेड़ होगा था। तो तब वहाँ से स्टार्ट किया, तो फिर आस्ता आस्ता शौक़ बढ़ता गया, बर्ड ऐड होते गए, कुछ एक्सपीरियंस करके रिमूव करना पड़े, कुछ को ऐड करना पड़ा। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और ये जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो ये ज़ीरो से मैंने काम किया हुआ है और ये कंटिन्यूसली 7 ईयर्स हो गए हैं मैं अपने शेड को री इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जो से मैं कमा रहा हूँ वो री इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तब ये एक मकाम है कि आप पहुंचते हैं। जो बंदा, ये वो बंदा है उनके लिए है जिनके पास इनकम नहीं है, जिनके पास तो कैपिटल है वो तो चाहे जितना मर्जी डाल देना। ये उन न्यू फैंसर के लिए मेरा मैसेज है जिनके पास कुछ नहीं है, वो बस सोच रहे हैं। इससे आप परेशान ना हो, आप काम शुरू करें। जब आप काम कर लेंगे तो अल्लाह की ज़ात है वो आपके लिए इतने रास्ते खोल देगी कि आपको समझ नहीं आएगी ये कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है। लेकिन उसके पीछे आपकी सच्ची लगन और ईमानदारी होना ज़रूरी है। मकसूद भाई आपने कहा कि री इन्वेस्टमेंट करे अपने शेड में से ही, तो आपके मुताबिक कितनी परसेंटेज जो अपने रेवेन्यू में री इन्वेस्ट करे दोबारा? सर मैं अपना बात करूं, वैसे तो आइडियल ये कहना चाहिए कि आप 50% तक करें, क्योंकि लोगों ने अपने फैमिली को भी सपोर्ट करना है, दूसरे मामला बच्चों का जो है एक्सपेंस है उनको भी देखना होता है।
तो मुझे एज ये था कि मेरे पास शॉप थी अपनी ना, मेरा शॉप का बिजनेस था। मैं ये कहता उधर से जो मेरे पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट होती थी वो आस्ता आस्ता थोड़ी थोड़ी करके इन्वेस्ट करता गया पहले ना, तो अपने एक्सपेंस वहाँ से कर रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो परेशानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मैं तब की जो होता था ना री इन्वेस्ट को जो आपने सवाल किया था वो जी जी तब तकरीबन समझ ले मेरा 100% री इन्वेस्ट होती थी, माशाल्लाह। ठीक है ना। और अभी भी 7 ईयर तक मैंने कोई अपना समझ लें कोई 80% री इन्वेस्ट ही की है। तो अभी फुल टाइम लवबर्ड फार्मिंग ही कर रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप पता क्या है, अब माशाल्लाह ये फील्ड बहुत एक्सटेंड हो चुकी हुई है और इसमें बहुत वुसअत है और इसमें नई नई म्यूटेशंस आ रही हैं और नंबर ऑफ पेयर मैंने बढ़ा लिए हुए हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मैं कहीं और कॉन्सनट्रेट करूँगा तो मेरा इधर से जो है ना वो लॉस होने के चांसेस हैं। तो मैं फुल कॉन्सनट्रेट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड को प्रोफेशनल तरीके से एक हाइजीनिक इन्वायरमेंट के मुताबिक उनको ब्रीड करवा रहा हूँ। आपको कौन कौन सी म्यूटेशन है मकसूद भाई? जी म्यूटेशन जनाब इरफान भाई ऐसा है कि उसमें अल्बाइनो से लेके पार ब्लूज़, ओपलाइंस, पार ब्लू ओपलाइंस और इसके अलावा ख़ुसूसी तौर पे मैं पेल फेलो पे पिछले कोई 4 साल से वर्किंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं स्पेशल जो मुझे बर्ड अट्रैक्ट करता है वो पेल फेलोज़ हैं। उसके तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कोई 25 पेयर में ब्रीड कर रहा हूँ पेल फेलो में, जिसमें डिफरेंट वो उसके कम्बिनेशन है। ओपलाइंस में मोस्टली बर्ड ओपलाइंस में है, कुछ को डाइल्यूट में भी डाल लिया हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा कोई डाइल्यूट ओपलाइन के कोई 8-10 पेयर हैं, उस पर वर्किंग कर रहा हूँ। इसी तरह स्लेटी है, इस तरह माशाल्लाह अब ऐड किया जो लेटेस्ट है अपना एसएल पेल के ओपलाइन में बर्ड ऐड किए हैं। उसके अलावा जनाब जो आजकल के बहुत ट्रेंडिंग बर्ड है उसमें ग्रेविंग, जिसको आप जैसे जो मोस्ट डिमांडेड है, शॉर्ट है मार्केट में, ग्रेविंग भी अल्हम्दुलिल्लाह और ओपलाइन की वर्किंग में है वो मेरा बर्ड। तो मकसूद भाई कुछ फीमेल होती हैं बैड हैबिट होती है, अंडे तोड़ देती हैं, बच्चे मार देती हैं, उसका सोल्यूशन क्यों होता है और करती क्यों है ऐसा वो? यार ये इसका सलूशन तो कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है मेरी नज़र में। उसमें यह है कि आप ये बर्ड्स प्लान या किसी भी शॉप से आपको वो प्लास्टिक के एक वो अंडे मिल जाते हैं, आप उसके नीचे उस फीमेल के नीचे वो रखें। जब वो उसको बार बार बाइट करेगी ना, वो उसको फील होगा कि इसको तो मेरी बाइट से कोई असर नहीं हो रहा, तो वो बाइट करना छोड़ देगी। तो बाइट करने के पीछे बहुत से इश्यूज हो सकते हैं। फीमेल नहीं होती है, उसके नई ब्रीड करी, उसके लिए उसका एग एक उसके लिए एक नई चीज़ है, वो उसको बाइट करेगी। बाद का हम देखते हैं कि फ़ीमेल अंडे बाइट फेंक देती हैं, इवन के छोटे चिक्स भी हों वो भी बाद का कोई फीमेल नहीं हो वो भी उठा के बाइट फेंक देती हैं। मैंने इस तरह के भी देखे हैं मसाइल। तो बात यह है कि जब आप इसको लेंगे, हर साल कोई ना कोई 10 एक्सपीरियंस आपके नहीं हो रहे होते हैं इस फील्ड में। आप सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से सीख रहे हैं, अभी तक सीखने का अमल जारी है और ये जारी ही रहेगा। तो जो बच्चे वगैरह बाहर फेंक देती हैं उसका क्या किया जाए? यार उसका ये होता है कि आपका अपना उसके ऊपर नज़र होनी चाहिए, ठीक है ना। आप चेक एंड बैलेंस आपका अच्छा होना चाहिए, उसको देखते रहा करें। मतलब ये हर नहीं होता, ये समझ लें कोई 100 पेयर में से कोई एक पेयर ऐसा होता है जो ऐसी हैबिट होती है, वगरना ऐसा इशू आम नॉर्मल देखने में नहीं मिलता। और मकसूद भाई कुछ फीमेल अग्रेसिव होती हैं, मेल को ही एक्सपायर कर देती हैं, वो क्यों करती हैं? वो यूं करती हैं जब हम उनका पेयर ही नहीं बाउंड हुआ और हम उसके साथ लगाएंगे तो वो इस तरह के आपको नज़र आएंगे एक्सपीरियंस। उसमें यह है कि आप पहले मेल को एक केज में छोड़ें, उसके बाद फीमेल को उस केज में छोड़ें। जब मेल की उधर अपना जगह बना लेगा, अपना उसका उधर रोप दबदबा होगा तो वो फीमेल के ऊपर हैवी हो जाएगा, तो वो पेयर बन जाएगा। जहाँ पे फीमेल हैवी हो जाए वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो उसके लिए पहले पेयर आपका बॉन्डेड हो तो उसके बाद बॉक्स लगाएं। लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में पेयर बॉन्ड हुआ है कि नहीं हुआ, जोड़ा छोड़ा बॉक्स लगा दिया, तो जनाब फिर ऐसे तजर्बात तो देखने को मिलेंगे आपको। तो उनकी हैचिंग ड्यूरेशन कितनी होती है मकसूद भाई? हैचिंग ड्यूरेशन 21 से 22-23 दिन तक नॉर्मली बर्ड हैच हो जाता है, उसमें से चिक्स आ जाते हैं। और मकसूद भाई फीदर प्लकिंग का इशू आ रहा था, उसकी की रीज़न होती है? यार फीदर प्लकिंग के डिफरेंट इशू, माइट्स का इशू हो तब भी बर्ड वो करता है, ठीक है। उसमें बर्ड स्ट्रेस में हो तो तब भी करता है, ठीक है ना। आप देखें ना किसी जगह पे रखा हुआ है, वहाँ पे बच्चों का ज़्यादा आना जाना है, बर्ड जब अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेगा तब वो इस तरह के करेगा, प्लकिंग करेगा, ब्रीड नहीं करेगा, ठीक है ना, बॉक्स में नहीं जाएगा। तो बेसिकली बर्ड डर जाता है। कुछ लोग हैं जहाँ उनके शेड में अपना
ये चूहे वगैरह आ जाते हैं उनके शेड में जिनके ओपन है बिल्कुल वो जगह है, तो जब बर्ड डर जाएगा ना तो वो स्ट्रेस में रहेगा, जब स्ट्रेस में आएगा तो इस तरह की वो हैबिट्स उसकी आदत मतलब उसे डरे ना परिंदा, ठीक डरे ना, बर्ड को नॉर्मल फील हो, बर्ड को जब आप बर्ड को जितना कंफर्टेबल फील करवाएंगे उतना बर्ड अच्छा ब्रीड करेगा, उतना वो अच्छा उसकी हेल्थ होगी, उतना आपको उसकी ब्रीड से भी मज़ा आएगा और उसके साइज भी ग्रो करेगा। जब बर्ड ही नहीं आपका अच्छा नाखुश है तो फिर आप उम्मीद कैसे लगा सकते हैं। मकसूद भाई आपने 2-3 दिन पहले पोस्ट लगाई थी, एक अंडा छोटा था एक अंडा बड़ा था, उसकी रीजन क्या थी? रीज़न तो मुझे तो पता थी, भी मेरे साथ हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं कॉन्शियस था ये क्या सीन है क्या है, तो मैंने पोस्ट इसलिए लगाई कि देखे ना हम भी सीखेंगे उससे, जो जैसे आपने देखा है और काफ़ी लोगों ने देखा उनके लिए भी, जिनके लिए नई चीज़ होगी वो भी सीखेंगे। उसके लिए जो ऑब्ज़र्व ये था, जो नई फीमेल होती है ना, बिल्कुल हम नया पेयरअप करते हैं, तो उसको जब हम स्टार्ट में जब हम जैसे ब्रीड सीजन से पहले हम कहते हैं हमने तैयारी करनी है, विटामिन कैल्शियम देने हैं, तो वो एक टाइम पीरियड में उसमें एक्सेस किया होता है ना, तो जो पहला अंडा देगी ना मोस्टली, तो उसका साइज़ ऊपर नीचे होगा। जब जितना बर्ड आपका मैच्योर होता जाएगा ना, तब वो इश्यूज ख़त्म होते जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि बर्ड को अच्छी एज में ब्रीड पे लगाएं। अगर वो अच्छी एज पे ब्रीड पे लगेगा, थोड़ा मैच्योर होगा, तो इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे। तो मकसूद भाई कितने क्लच करते हैं, क्लच में कितने बजे दे रहे होते हैं लवर्स? यार इसमें डिफरेंट होते हैं, कुछ बर्ड ब्रीड ही लेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अभी तक मेरे कुछ पेयर हैं जिनको मैंने काफ़ी देर के लगाए हुए हैं बॉक्स, उन्होंने ब्रीड तक नहीं किया, करते ज़रूर हैं, कुछ लेट कर देते हैं। इसमें डिफरेंट होते हैं, किसी की ये आपकी लक है, पहली तो बात है, अल्लाह की देन है, किसने क्या करना है। वैसे एक्सपीरियंस के तौर पे आपको बता दूं कि नॉर्मली बर्ड पहले तो होता था कि 3 क्लच ईजिली हो जाते थे, अब मौसम एनवायरनमेंट इस तरह का चेंज हो गया हुआ है कि अब देखने को ये मिला है जो इजी होते हैं वो 2 क्लच ही हैं, ठीक है ना। बाकी 3rd क्लच भी आपने थोड़ा फोर्स करके, मतलब थोड़ा सा इसको सीज़न को आगे एक्सटेंड करके, ऑल्टरनेशनल मतलब एयर कूलर लगा के या एसी लगा के अपने ब्रीड को एक्सटेंड करते हैं, तब 3 क्लच आते हैं। वैसे जो हमारा कोई चहीता पेयर होता है जिसको कहते हैं इसके हमने अच्छी ब्रीड लेनी है, तो उसके लिए हम ये है कि फोस्टिंग भी करवा लेते हैं। और चिक्स की जहाँ तक बात है तो नॉर्मली तकरीबन मिनिमम 4 से लेके 8-9 तक बच्चों की तादाद है। मेरे पास एक पेयर है, उसने माशाल्लाह 7-8 अंडे दिए थे। उसने जब पहले 2-3 चिक्स दिए हैं वो मैंने अब उठा के फोस्टिंग कर दी हैं, पीछे 5 अंडे हैं, तो वो इजीली उनको राइज कर लेगी। तो मकसूद भाई अर्निंग कितनी कर सकते हैं? क्या हम टोटली डिपेंड कर सकते हैं लैबर्ड फार्मिंग में अगर हमने घर चलाना हो तो? सर उसके लिए आप जब 2-3 साल गुजार लेंगे, उसके बाद ये वाले स्टेप आएंगे। स्टार्ट में आप कहेंगे मैं जी आया हूँ और छा गया हूँ, ऐसी वाली बात कोई नहीं है। पहले आप इससे सीखें, जब तक आप सीखेंगे नहीं, आपको इसका पता ना हो, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं उसके रेट डिक्रीज़ होंगे। कोई कारोबार ऐसा नहीं है जिसमें आप कहेंगे कारोबार अपनी पीक पे ही रहता है, इसमें फ्लक्चुएट होती है, ऊपर नीचे होते हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने अपना स्टेप्स लेने हैं। तो ये नॉट बैड, ठीक है ना, आप फुल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसकी हाव नाव होनी चाहिए। आपको पता होगा आपने बर्ड कहाँ से लेना है और कौन सा लेना है और कहाँ सेल करना है। जब आपको पता है, अपने आप पे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया कि यार मैं ये काम कर सकता हूँ, उसके बाद जनाब आप जिस लेवल का मर्जी कर सकते हैं काम। तो मकसूद भाई फ्यूचर किस मुटेशन का आ रहा है? यार फ्यूचर में इतनी मुटेशन आ रही है, आप किसी को सेट नहीं कर सकते कि फ्यूचर किसका है। हर साल 2-3 नए ऐसी मुटेशन ऐड हो रही होती हैं जो रेयर होती हैं। तो फ्यूचर ये है कि पाकिस्तान के लिहाज से अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो रेड आई बर्ड है ना, उसका फ्यूचर ब्राइट ही है, ठीक है। लाइक आप अल्बाइनो को ले लें, क्रीमिनोस को ले लें, पेल फेलोज को ले लें, ठीक है ना, आगे आप डन फेलो को ले लें, तो इन पे ज़्यादा वर्किंग लोगों की है। लेकिन आपके पास बर्ड हर होना चाहिए और क्वालिटी का होना चाहिए। जब तक आपकी बाइंग अच्छी नहीं होगी ना, तो आपकी सेलिंग भी अच्छी नहीं होगी। मेन चीज़ है बाइंग। अगर आपने बाइंग क्वालिटी की कर ली है, क्वालिटी चिक्स प्रोड्यूस हो गए हैं, तो फिर मैं कहता हूँ सेलिंग के लिए 50 लोग खड़े होंगे आपके पास, पहले एडवांस बुकिंग पे होंगे। काफ़ी बर्ड हैं जो मेरे अभी मैं कहता हूँ ब्रीड भी नहीं आई तो एडवांस बुकिंग उन्होंने लोगों पीछे कह रहे हैं जी ये हमें चाहिए। माशाल्लाह जी जी। तो मकसूद भाई किन न्यूट्रिएंट्स की कमी बर्ड्स में हो जाती है? न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी आप कहें, डेफिशिएंसी मोस्टली जो देखने में आया जिन्होंने इंडोर लगाए हुए हैं वहाँ पे D3 की खसूसी तौर पे डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ना तो वेंटिलेशन है ना सनलाइट आती है, ठीक है ना। तो बाकी हम चीज़ें पूरी कर तो लेते, अपनी तरफ से हम देखें ना रेडीमेड वो चीज़ें दे रहे होते हैं, लेकिन जो नेचुरल बर्ड एनवायरनमेंट में बर्ड अपनी आपको देता है ना रिजल्ट्स, वो आप जितना मर्जी वो कर लें नहीं वो आते। आपको चाहिए कि अपना आप
बर्ड्स रूम है उसको वेंटिलेटेड रखें, हवा का एक तरफ आना दूसरी तरफ से गुजर के जाना होना चाहिए। आपको फील हो कि आपके शेड में किसी किस्म की स्मेल नहीं आ रही, ठीक है ना। जब आपको फील होगा कि बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही तब आप सेटिस्फाई हो जाए कि आपका बर्ड रूम एक अच्छा बर्ड रूम है। वहाँ पे सन की लाइट आना ज़रूरी है, रोशनी का आना ज़रूरी है। तो ये जो वो चीज़ें हैं जो बहुत सी डेफिशिएंसियाँ नेचुरली तौर पे ख़त्म कर देंगी और बीमारियों को समझ लो आपसे बहुत दूर ही रहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मकसूद भाई कंपैरिजन करें बिग पैरट्स का लव बर्ड का, तो दोनों में कंपैरिजन में कौन सा बेटर रहेगा? सर इसमें ऐसा है कि अब न्यू फैंसियर जब आ रहा है तो उसमें पेशेंस नहीं है, उसमें सब्र नहीं है, ठीक है ना। उसका ये होता है कि उसने कोई भी काम किया तो उसको जल्दी उसका रिजल्ट चाहिए। दूसरा ये होता है जो न्यू फैंसियर होता है उसकी फैमिली भी उसको इस चीज़ पे बड़ा वो कर रही होती है, भाई आपने ये काम कौन सा कर लिया है ऐसे, ठीक है ना। तो उसमें जब तक वो, मैं अपनी आपको बताऊं जब मैंने शुरू किया तो मेरे भी घर वाले कहते यार आप मतलब किन कामों में पड़ गए हो। कहते अब बताते हैं ना चीज़ें खुल के कहते हैं हम हंसा करते थे ये मतलब अपनी ना जो जमा पूंजी है ना सारी ये उड़ा देगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब आस्ता आस्ता मैं ग्रो किया 2-3 साल बाद कोई अच्छी मैंने उसमें इनकम आई तो वो आप सेटिस्फाई हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप वो काम करें जिसमें आपको ज़रा क्विक रिस्पॉन्स हो। नो डाउट बड़े बर्ड बहुत अच्छे हैं, मुझे भी पीले मैंने भी रखे रहे हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। शौकिया तौर पे आप 1-2 रख लें। अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से रखने हैं लॉन्ग टर्म, अगर आप में हौसला है तो बड़े बर्ड बेस्ट हैं। अगर आप में हौसला नहीं है ठीक है तो आप जी छोटे बर्ड से जिससे क्विक आपको रिस्पॉन्स मिलता है कमर्शियल आइटम से स्टार्ट कर लें, ठीक है ना। जब आप करेंगे कुछ आपके पास आएगा, घर वाले भी आपसे सेटिस्फाइड होंगे, आप पर्सनली तौर पर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि यार नहीं इट्स गुड काम है मतलब। तो ये है कि फिर आप कर लें। फिर उसके बाद जब आपके पास एक अच्छी इनकम हो उसके बाद आप अगर बड़े बर्ड का शौक है तो उसको भी ऐड करें। वो भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मकसूद भाई विटामिन की कितनी अमाउंट यूज़ करवानी चाहिए बर्ड्स को? यार मेरा ये मानना है कि विटामिन कैल्शियम की यूज़ इतना करवाएं कि समझ लें कि उसको ये लगे कि उसमें आप उसकी डेफिशिएंसी, आपको मेन चीज़ है ये आपकी ना मेंटली सेटिस्फेक्शन है। मेरा ये मानना है कुदरती जैसे चीज़ें हैं जैसे स्पैरोलिना है, ठीक है ना, मोरिंगा पाउडर हो गया, ठीक है ना, ये मिक्स हर्ब्स वगैरह हो गए, ये सब्जियां हो गई, ये हम ये सोक सीड दे रहे हैं, इनमें ये चीज़ें काफ़ी चीज़ों की डेफिशिएंसी ऑटोमेटिकली पूरी कर ले। फिर भी हमने अपने देखे ना हमने की होती इन्वेस्टमेंट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किया था तो सेटिस्फेक्शन के लिए हम ये यूज़ तो करवाने पड़ते हैं और इनकी नीड भी है। देखा जाए हमारा ये होता है कि किसी हमारी तरफ से किसी किस्म की कमी ना रह जाए बर्ड में। तो मकसूद भाई कैसे इस्तेमाल करवाएं, सॉफ्ट फूड में डाल के या पानी में मिला के? यार बेस्ट तो मेरी नज़र में सॉफ्ट फूड है। उसमें रीज़न ये है कि सर्दी में देखें हम कितना पानी पी लेते हैं बनिस्बत अगर हम गर्मी को देखें तो हम 2-3 लीटर ईजिली पी जाते हैं, ठीक है ना। तो सर्दियों में बर्ड की भी हैबिट है कि वो आप देखेंगे एक डी में आपने अगर विटामिन डाल दिए तो वो मेरे हिसाब से 20% वो यूज़ करता है, कंज्यूम करता है। जबकि हम सॉफ्ट फूड में वो चीज़ें मिक्स करके देंगे, हम सॉफ्ट फूड सर्व ही उतना करेंगे जितना आपको पता उसने कंज्यूम करना है तो उसमें वो जो है वो हर चीज़ को एब्जॉर्व कर लेगा, खाएगा, तो वो उसकी डेफिशिएंसी जल्दी मेरी नज़र में पूरी करेगा। तो मकसूद भाई कौन से मेन वेजिटेबल्स यूज़ करवाने चाहिए और अच्छे होते हैं बर्ड्स के लिए? यार जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो आप यूज़ करवाएं, जिसमें आजकल के अगर मौसम के लिहाज से देखा जाए तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ गाजर, चिकंदर और सब्ज़ में हम देख लें वो क्या अपना उसमें पुदीना है, मेथी है, लूसन भी मैं आज भी ऊपर आया हुआ आपको दिखाता हूँ, लूसन है, ठीक है ना, मेथी, पालक, ठीक है, इन चीज़ों का। और ये ब्रोकली जो होती है ये बहुत अच्छी चीज़ है तो ये यूज़ करें, डेली यूज़ करें। मैं तो कहता कभी मतलब चेंज करते रहें इनमें ना कुछ चेंजिंग लाएं ताकि बर्ड को भी हर दफ़ा ये लगे कि कोई नई चीज़ आई है, वो उसको शौक़ से खाए, ये ना कि वो मजबूरी के तौर पे वो उसको जैसे इंसान एक चीज़ खा के वो थोड़ा हो जाता है यार नहीं कोई नया आना चाहिए तो उसका टेस्ट चेंज करते रहा करें। तो मकसूद भाई हम बीमारी कैसी पहचान कर सकते हैं कि इस टाइम इस परिंदे को ये बीमारी हुई है? यार उसके लिए डिफरेंट है बर्ड की, वो आपको एक्टिविटी नज़र नहीं आएगी उतनी, वो फ्लाइंग नहीं होगी, वो एक जगह पे बैठ जाएगा, ठीक है ना, उसकी वो परफॉर्मेंस आपको नज़र नहीं आएगी कि उसमें वो फुर्तीलापन ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। थोड़ा उसके लिए ये होता है कि ट्रेज वगैरह के पे नज़र रखें, उनकी अपना जो ड्रॉपिंग है उस पर नज़र रखें, उसका कलर चेंज तो नहीं हो रहा। अगर आपको लग रहा है, आप खुद थोड़ा सा लग रहा है, आप उसकी पिक्चर लें, अपने किसी भी सीनियर को व्हाट्सएप करके उनसे आप रहनुमाई ले सकते हैं। तो ब्रीडिंग की मूवमेंट क्या होती है? जब ब्रीडिंग पे बर्ड्स आया था तो क्या मूवमेंट क्या कर रहा था उस टाइम? यार ब्रीडिंग में उसकी मूवमेंट ये होती है कि वो पेयर आपस में ज़्यादा अपने करीब बैठेगा, उड़ेगा, एक दूसरे के पास वो उसके पीछे भाग रहा है, कभी वो ऐसे फ्लाइंग कर रहा है
और वो चूंज से चूंज मिला रहा होगा, ठीक है ना। यही हैबिट्स होती हैं, इससे उनकी मतलब मूवमेंट से आइडिया हो जाता है कि बर्ड अब ब्रीडिंग कंडीशन में आ गया हुआ है। तो मकसूद भाई कोई बर्ड नहीं चल रहा तो उसे मैं डाइट में क्या दें, कोई मेडिसिन वगैरह क्या इस्तेमाल करवाएं? यार लाजमी नहीं है कि जो बर्ड आपका नहीं चल रहा और वो आप कहें कि उसको कोई मसला है। कुछ बर्ड है उनकी हैबिट है, उन्होंने देर से ही चलना है। आप जितने मर्जी टोटके लगा लें, आप बहुत से हकीमों को यूज़ कर लेंगे, वो बर्ड अपने जो उसका टाइम है जब उसने अपने आप को कंफर्टेबल, कुछ बर्ड है उनकी हैबिट है कि वो जब तक नहीं देखते कि उनके 100 फूड या चीज़ें उनके मुताबिक वो पूरी नहीं है, वो ब्रीड नहीं करते। वो ये देखते हैं कि हाँ अब ये इतना इनफ है कि हमारी ब्रीड होगी, हमारे बच्चे आएंगे तो हम उनको रेज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट बर्ड की डिफरेंट हैबिट है, उनको आपको समझना पड़ेगा। लाजमी नहीं कि बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा और आप 10 बंदों से 10 डिफरेंट टोटके लेके उस बेचारे का जो उसने ब्रीड करनी थी वो उससे भी जाएगा। तो मकसूद भाई शॉर्ट फूड बना रहे हैं तो उसमें अमाउंट रेशो क्या रखें, मतलब कि दालें अगर डाल रहे हैं तो क्या रेशो रखें उनकी, या वेजिटेबल डाल रहे हैं तो? यार ये डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, उसमें हर एक पेयर की क्वांटिटी पे डिफरेंट वो एवरेज आ जाएगी। मतलब अगर 5 चीज़ें डाल रहे हैं तो 5 चीज़ों की क्या रेशो रखें, कौन सी चीज़ ज़्यादा डालनी चाहिए, कौन सी चीज़ कम डालनी है हमें? यार उसमें ये होता है जैसे ये मल्टीविटामिन है वो कम से कम दें, ठीक है ना। जो अपना दूसरी चीज़ें सब्जियां वगैरह हैं, ठीक है ना, उनकी रेशो अच्छी रखें, ठीक है, उससे आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप ये देखें कि आपने जो भी अच्छी एक डाइट डाल रहे हैं उससे आपको रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। अगर आपको कोई देख रहे हैं कि किसी में कमी है या अच्छी एग का साइज़ अच्छा नहीं आ रहा है या चिक्स जो है वो नंबर ऑफ़ चिक्स कम आ रहे हैं, तो फिर आप उसमें थोड़ा ऊपर नीचे करें। लेकिन ये कि सीनियर से मशवरा लेके ब्रीडिंग सीजन से पहले अपना एक सेट बना लेंगे, हमने ये जो विटामिन कैल्शियम या ये जो चीज़ें हैं यही यूज़ करवानी है, तो उससे अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो क्या सिंपल पानी यूज करवाना चाहिए बर्ड को, या आरओ प्लांट का जो फिल्टर पानी होता है वो यूज करना चाहिए बर्ड्स के लिए? यार इसके लिए सिंपल है, जो पानी आप अपने लिए पसंद करते हैं पीने के लिए वही बर्ड के लिए। मतलब दूसरा प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है हमें। मैं कहता हूँ जो जिससे आप अपने आप को सेटिस्फाई समझते हैं ना, उसमें बर्ड भी सेटिस्फाइड होगा। तो मकसूद भाई बच्चा सेल्फ होता है तो सेल्फ होते मर जाते हैं कुछ बच्चे, इसकी रीजन क्या होती है? यार पहली बात है कि कोई भी ये जानदार चीज़ है जी, इसने एक्सपायर भी होना है, तो इसके लिए दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं है। तो जो होता है आप कोशिश करें कि इनमें प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो यूज़ करें, वो काफ़ी हद तक इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। कुछ लोग ये स्पार्क वगैरह भी उन दिनों में जब बच्चे निकल रहे हैं तो पानी में हल्का फुल्का स्पार्क यूज़ करवा दें, उससे भी काफ़ी चीज़ें कम हो जाती हैं। पहली बात है कि आप अपना शेड को जो इन्वायरमेंट है ना, मेरा एक दोस्त है तो उसकी मेरे फ़ोन पे बात हो रही थी, वो कह रहा था मकसूद भाई डेली मैं 5-6 चिक्स एक्सपायर हुए फेंक रहा हूँ, ठीक है, डेली के। वो कह रहा है अभी तक समझ लो अभी 1 मंथ नहीं गुजरा तो वो कह रहा है मैंने कोई 50-60 चिक्स फेंक चुका हूँ। तो जब हमने उस पर थोड़ा सा अपनी तरफ से सोचा, देखिए उसका है इंडोर सेटअप, उसमें ना हवा का गुजर है ना रोशनी आ रही है, तो हमने तो ये कहा भैया ना आप इसको आउटडोर ऊपर लेके जाओ, मल्टीपर्पज़ आपका शेड होना चाहिए, विंडोज़ लगी हो, जब मौसम थोड़ा सा अच्छा है आप उसको खोलें, हवा क्रॉस कराएं। आप अभी आपको ऊपर दिखाता हूँ, मैंने एग्जॉस्ट अभी भी मेरा चल रहा है, सर्दी है जो भी एग्जॉस्ट मेरा वेंटिलेटेड शेड होता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, फ़ायदे ही हैं। लोग तो ऐसे वो उसको पैक कर देते हैं कि मैं कहता हूँ वो बेचारा अपने सांस में फूला रहता है। तो ये चीज़ें कि आप अच्छा सेटअप रखें, हवा और रोशनी को मद्देनज़र रखते हुए करेंगे तो बहुत सी कंप्लेंट्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो मकसूद भाई एक नया बंदा आ रहा है तो अपने बजट को सेट कैसे करें, मतलब कितने % केज के लिए पैसे रखे, कितने % बर्ड की विटामिन गाइड के लिए पैसे रखे और कितने के पैसों के बर्ड्स लेके, मिसाल के तौर पर किसी बंदा को 10 लाख है तो वो इस 10 लाख किस तरह मैनेज करे और बैकअप कितना रखे अपने पास? यार उसके लिए ये है कि पहले आप अपना माइंडसेट बनाएं कि आपने बर्ड लेने कौन से हैं और कहाँ से लेने हैं। कोशिश करें अच्छे ब्रीडर से, साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट से उठाएं, ठीक है। और बर्ड लेते हुए मतलब अगर कुछ बर्ड आपने एक शख्स से लिए हैं, कुछ दूसरे से लेके उनको आपस में मर्ज करें, और दोनों टॉप लेवल के, अगर आपकी चॉइस अगर अच्छी है तो आप टॉप लेवल के ब्रीडर को उठाएंगे या टॉप लेवल का बर्ड उठाएंगे, तो उनको आपस में डिफरेंट बर्ड को आपस में मर्ज करें। पहले तो हो गया ये। तो उसके बाद ये है कि उस लिहाज से अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 10 पेयर लगाने हैं तो आपके पास केजेस की स्पेस कोई 15 तक की होनी चाहिए, क्योंकि उनके ब्रीड भी आनी है। बात करिए होता है हम बर्ड को पेयर अप करने के लिए कभी उधर छोड़ रहे हैं, आपके पास स्पेस होना ज़रूरी है। दूसरा ये है कि परसेंटेज के हिसाब से बताऊँ तो आपको चाहिए कि 50% जो है ना आप उसके बर्ड हों, ठीक है ना, तो वो काफ़ी अमाउंट बनती है, इसलिए मैंने 50% कहा है। बाकी जो आपके छोटे मोटे एक्सपेंस हैं वो 25% आप वो चीज़ें रखें और 25% आपके पीछे बैकअप होना चाहिए,
ताकि आपका बर्ड अगर नहीं बिक रहा, आपको बर्ड को डाइट भी देनी है, आपने अपने लिए भी कुछ रखना है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप चलेंगे। तो मकसूद भाई, जो हम दाना वगैरह इस्तेमाल करवाते हैं, विटामिन वगैरह इस्तेमाल करवाते हैं, इस पे सीज़न का कितना खर्चा तकरीबन पूरे सीज़न का आ जाता है? यार ये तो है, जिसके पास जितने बर्ड हैं उसका अपना सिस्टम है। अगर 10-15 किसी के पास पेयर है या 100 पेयर का एवरेज लगा लेते या हैं, मैं अपना मेरा समझ लो इरफान भाई, कोई अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कोई 130 to 40 पेयर है मेरे पास माशाल्लाह। तो उसमें मेरा जो एक्सपेंस है, मेरा समझ लें कोई वीकली जो है ना, मेरा वीकली समझ लें कोई 8-10 हज़ार रुपया लग जाता है सारी चीज़ों को डाल के, उसमें ये विटामिन कैल्शियम की मैं एवरेज डाल के आपको मंथली एक सेट करके बता। ठीक, माशाल्लाह। तो मकसूद भाई, एंड पे क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? एडवाइस ये है कि जनाब पहले इस चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आपके लिए आगे दुश्वारियाँ कम नहीं होंगी। तो पहले इस चीज़ को सीखें, अपने अंदर शौक़ पैदा करें। जिसको ये शौक़ है ये काम उसके लिए है, और ये छोटे दिल तंग दिल लोगों के वाला काम नहीं है। इसके लिए आपको वुसअत पैदा करनी पड़ेगी, आप में सब्र का पैमाना बड़ा होना चाहिए, और बर्ड को लेते हुए अपना इंतखाब बहुत ही मैं कहता हूँ ख्याल से करें। जब आपकी बाइंग अच्छी है तो आप हर लिहाज से कामयाब है। सेलिंग तो बाद का मैटर है, जब आपकी बाइंग अच्छी होगी तो सेलिंग आपकी ऑटोमेटिकली अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगी। तो इस चीज़ को सीख के आएँ और अच्छी बाइंग करें, और इस पे जितना आप दिल से काम करेंगे उतना आप कामयाब हैं। और काम करते हुए किसी को कोई भी बर्ड दे रहे हैं, उसमें आप जितनी ईमानदारी से काम करेंगे, उसको जो चीज़ है वो देंगे, हर चीज़ को क्लियर करके बताएंगे, विद DNA देंगे, ठीक है ना, तो कंप्लेंट्स कम होंगी। और ये है कि बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, आप नियत से करें काम, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है, उसी ने बरकत डालनी है, और वही सबको देता है और उसी ने सबको देना है। जी बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया मकसूद भाई, आपने टाइम दिया, और बहुत थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दी है बहुत कीमती अपनी इन्फॉर्मेशन दी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियोस पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि हम सेट विजिट करते रहें और आपके लिए वीडियो चलाते रहें, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद इरफान एग्रीकल्चर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए, जिससे हर नई वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपका बर वक्त पहुंची रहेगी। इंशाल्लाह इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम आपको मकसूद भाई का सेटअप विजिट करवाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।